से धन्यवाद करती हूँ। सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी आवाज को सुना। मैं सारे न्यूज वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने इस खबर को। इंडिया न्यूज भी जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहता है, तो बड़ा अच्छा प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ गुरमीत। ऑपरेशन एयरलिफ्ट, जी हां, इंडिया न्यूज हरियाणा के 95 घंटों के ऑपरेशन एयरलिफ्ट का बड़ा असर हुआ है। जर्मनी के रेफ्यूजी कैंप में अपनी 8 साल की मासूम बच्ची के साथ करीब 4 महीने से फंसी गुरप्रीत आखिरकार भारत लौट आई। गुरप्रीत ने इंडिया न्यूज हरियाणा से संपर्क किया था, जिसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने सामाजिक सरोकार के चलते गुरप्रीत को वापस लाने के लिए मुहिम छेड़ दी। इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम से विदेश मंत्रालय हरकत में आया और आखिरकार गुरप्रीत भारत लौट पाई। आपको अगले आधे घंटे में 95 घंटे के ऑपरेशन की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर किस तरह हमने गुरप्रीत की आवाज को सरकार तक पहुंचाया और हम तब तक लगातार गुरप्रीत की आवाज उठाते रहे जब तक उसके वापस लाने का इंतजाम नहीं हो गया। आखिरकार हमारी मुहिम रंग लाई और हरियाणा की बेटी को इंडिया न्यूज घर वापस लाने में कामयाब हो गया। में तरह से खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने दिखाई थी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, इंडिया न्यूज हरियाणा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि जिन्होंने मेरी आवाज को उठाया। सबसे पहले उसी ने उठाया। बिल्कुल, मैं सबसे पहले क्या, मैं आपका ही सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी। दिल से धन्यवाद करती हूँ। सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी आवाज को सुना। मैं सारे न्यूज वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने इस खबर को। इंडिया न्यूज भी जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहता है, तो बड़ा अच्छा प्रयास है। गुरप्रीत मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर के जरिए खुद संज्ञान लिया था और उसके कुछ घंटे बाद ही गुरप्रीत वतन लौट आई। गुरप्रीत अपनी 8 साल की बेटी के साथ दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंची। गुरप्रीत ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया और भावुक हो गई। जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में करीब 4 महीनों से फंसी फरीदाबाद की बेटी गुरप्रीत इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम के बाद आखिरकार स्वदेश लौट आई। इंडिया न्यूज हरियाणा ने गुरप्रीत और उसकी 8 साल की मासूम बेटी को भारत वापस लाने के लिए बड़ी मुहिम चलाई थी। इस मुहिम में इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ पूरा देश जुड़ा। गुरप्रीत से जुड़ी पल पल की खबर हमने विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई, जिसके बाद इंडिया न्यूज की खबर की गूंज विदेश मंत्रालय से लेकर जर्मनी तक पहुंची और जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में फंसी फरीदाबाद की बेटी को वापस लाया जा सका। गुरप्रीत सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और कागजी कार्रवाई के चलते करीब 2 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकली। गुरप्रीत ने एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर भारत सरकार और इंडिया न्यूज हरियाणा का शुक्रिया अदा किया। हालांकि गुरप्रीत ने फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार किया और अपने घर फरीदाबाद रवाना हो गयी। में तरह से खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने दिखाई थी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, इंडिया न्यूज हरियाणा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि जिन्होंने मेरी आवाज को उठाया। सबसे पहले उसी ने उठाया। बिल्कुल, मैं सबसे पहले क्या, मैं आपका ही सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी। दिल से धन्यवाद करती हूँ। वहीं फरीदाबाद पहुंचने पर गुरप्रीत CPS सीमा त्रिखा से मिलने पहुंची। इंडिया न्यूज हरियाणा ने गुरप्रीत मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरप्रीत को भारत लाने के लिए मुहिम छेड़ी थी। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फरीदाबाद पहुंचने पर गुरप्रीत ने सबसे पहले हरियाणा सरकार में CPS सीमा त्रिखा से मिलने पहुंची। गुरप्रीत ने इंडिया न्यूज और सीमा त्रिखा का शुक्रिया किया। दरअसल सीमा त्रिखा ने भी गुरप्रीत की आवाज को उठाया था। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने गुरप्रीत और सीमा त्रिखा से खास बातचीत की। 4 महीने के लंबे संघर्ष के बाद जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में रहने के बाद आखिर गुरप्रीत अपनी बेटी के साथ भारत लौट आई हैं। दिल्ली आज उन्होंने सुबह 9:23 पे पहुंची और लगभग 5 घंटे से ज्यादा के संघर्ष के बाद अब वो फरीदाबाद पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ खुद गुरप्रीत जी हैं यहाँ पर। गुरप्रीत जी, सबसे पहले 4 महीने से ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप में रहे, किस तरह की आपको मुश्किलें वहाँ पर आई सामने? किस तरह? देखो, मैंने बार बार आपको अपनी मुश्किलें बता दी हैं। मैं इस टाइम इतनी बात करने के भी हालात में नहीं हूँ। मैं सुबह
सुबह 9 बजे से लेके ये टाइम हो गया है। देखो मैं पहले अपना टाइम देखती हूँ 4:30 और मैं सुबह से भूखी प्यासी, मैंने पानी तक नहीं पिया। मेरे हालात बिल्कुल बात करने में नहीं है, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ कि मैं सबका बहुत तहे दिल से हाथ जोड़ के, देखो हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी आवाज को मेरी भारत तक, मेरी माँओं तक पहुँचाया। जिसमें ये देखो मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है और दूसरी माँ अपने घर पर है, सीमा जी, सुषमा जी, जिन्होंने मेरी आवाज को सुना, मुझे मेरे भारत लौटाया। और शायद मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी कि सुषमा जी ने, सीमा जी ने अपने चरणों में, अपनी झोली में मेरी औकात समझी, जो मुझे जगह दी। तो संघर्ष आज सुबह क्या दिक्कत रही? 9:23 से लेकर के 1:50 तक पूछताछ तो चलती है। मैंने जो पूछताछ, मैंने आपको अपनी वीडियो पे पूरी डिटेल दी थी, तो वहाँ पे भी मुझे हर बात के लिए पूछताछ चल रही थी, तो मैंने जो मेरे साथ हुआ मैंने वही बताया है। लेकिन अब आप आगे क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ धोखा किया? आगे मैं यही चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन उठाएं। और बस यही है कि वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब हमारे साथ सीमा त्रिखा जी भी हैं, सीपीएस हैं हरियाणा सरकार में। इन्होंने भी अगर बात करें केंद्र सरकार के प्रयास को आप किस तरह से देखते हैं? सुषमा स्वराज जी ने इस मामले में आगे आई, खुद वीके सिंह जी आ गए, किस तरीके से? मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय विदेश मंत्री भारत की बेटी सुषमा स्वराज जी का। और मैं सोचती हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनका जो एक अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो भारत में भी हरियाणा की धरती पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के, खट्टर साहब के साथ मिलकर के शुरू किया गया। और सुषमा जी पर गर्व है क्योंकि वो हैं तो भारत की बेटी, पर उनकी जड़ें कहीं हरियाणा में हैं। और फिर हरियाणा की बेटी ने हरियाणा की 2 बेटियों को बचा करके लाई हैं। तो हम तो बहुत दिल से उनके धन्यवादी हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसी बेटियों की, भारत की बेटियों की कीर्ति बढ़ती रहे। और इन्होंने एक चीज साबित कर दी है। यहाँ हम बात करें केंद्र सरकार के, आखिरकार सहयोग के बाद, केंद्र सरकार के सहयोग के बाद वापस तो आ गई हैं, लेकिन एक लड़ाई अभी लड़ना बाकी है उन लोगों को जिन्होंने इनको वहां तक पहुंचाया। उसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरह की मदद के आप आश्वासन देंगे? गुरप्रीत जी जैसा चाहेंगी, न्याय संगत तरीके से इनके साथ पूरा का पूरा कंधा मिला करके, इनकी बेटी को साथ लेकर के, जैसा भी न्याय होगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और इनकी लड़ाई जब तक कि कोई स्वरूप अंतिम परिणाम नहीं ले लेती, हम इनका पूरा सहयोग देंगे, साथ देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जानकारी में ये चीज आ चुकी है, तो जरूर करेंगे। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी अपनी माँ से, जो मेरी आवाज को और मेरे दुख को समझ रही है। तो देख सकते हैं इन्होंने आखिरकार 4 महीने तक इनको आखिर वहां पर एक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा और अब वापस लौट आई हैं अपने यहाँ पर, बात करें अपने प्रदेश में, अपने देश में। और अब इनका कहना है कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती है जिन लोगों ने धोखे से इनको वहां तक पहुंचाया। कैमरामैन अरुण के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप से अपनी 8 साल की बच्ची के साथ सकुशल भारत लौटी गुरप्रीत ने जहां इंडिया न्यूज हरियाणा का तहे दिल से शुक्रिया कहा, वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, सीपीएस सीमा त्रिखा समेत कई नेताओं और आम जनता ने इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम की जमकर तारीफ की। जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप से अपनी 8 साल की बच्ची के साथ सकुशल भारत लौटी गुरप्रीत ने जहां इंडिया न्यूज हरियाणा का तहे दिल से शुक्रिया कहा, वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा ने गुरप्रीत मामले को खबर के ही रूप में नहीं दिखाया, बल्कि इसे मुहिम बनाकर पूरे देश में लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने भी इंडिया न्यूज हरियाणा की इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसके बाद गुरप्रीत की वतन वापसी हो सकी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी इंडिया न्यूज हरियाणा की इस पहल के लिए बधाई दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी इंडिया न्यूज हरियाणा को सामाजिक सरोकार में हमेशा आगे रहने के लिए सराहा है। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने इस खबर को चलाया, और मैं खासतौर से बधाई देना चाहूँगा इस देश के कर्मियों को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारी विदेश मंत्री यशस्वी सुषमा स्वराज जी को, जिन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उस महिला को आज तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान में बुला लिया है। इसलिए इसके लिए आदरणीय मोदी जी और हमारे देश की यशस्वी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को मैं अपने फरीदाबाद के लोगों की तरफ से और तमाम हिंदुस्तान के लोगों से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ।
नहीं, न्यूज़ के माध्यम से मामला सामने आया था, पर हमारी जो केंद्रीय मंत्री है सुषमा स्वराज जी, उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए, इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उनका वहाँ पर सुनिश्चित किया सेफ, और उनको आज वो हिंदुस्तान में आ गई हैं सुषमा जी के प्रयासों से आई। हाँ, इंडिया न्यूज़ भी जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहता है, तो बड़ा अच्छा प्रयास है ये। गुरप्रीत के भारत लौटने में अहम भूमिका निभाने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा को लगातार सराहा जा रहा है। वहीं सूबे की मनोहर सरकार में CPS सीमा त्रिखा ने भी इंडिया न्यूज हरियाणा की तारीफ करते हुए विदेश मंत्रालय की भी जमकर सराहना की। सुषमा जी पर गर्व है क्योंकि वो हैं तो भारत की बेटी, पर उनकी जड़ें कहीं हरियाणा में हैं, और फिर हरियाणा की बेटी ने हरियाणा की 2 बेटियों को बचा करके लाई हैं, तो हम तो बहुत दिल से उनके धन्यवादी हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दरअसल गुरप्रीत ने सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा से संपर्क किया था, जिसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरप्रीत की भारत वापसी के लिए मुहिम छेड़ दी थी। इंडिया न्यूज की लगातार कवायद पर विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ। इंडिया न्यूज हरियाणा के ऑपरेशन एयरलिफ्ट की मुहिम के बाद करीब 95 घंटे के बाद गुरप्रीत जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप से सकुशल भारत लौट सकी है। दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो इंडिया न्यूज हरियाणा ने मुहिम चलाई और ये मुहिम कामयाब हुई। गुरप्रीत की वतन वापसी शुरू से लेकर आखिर तक सिलसिलेवार एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह हम गुरप्रीत की आवाज बने और हमारी मुहिम रंग लाई। 31 जनवरी इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले दिखाई खबर। मेरा नाम गुरप्रीत उर्फ रिंका है, जो मैं हरियाणा फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द भारत बुलाया जाए। 31 जनवरी विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने लिया संज्ञान। एक फरवरी जर्मनी से गुरप्रीत ने इंडिया न्यूज हरियाणा का किया धन्यवाद। मैं इंडिया न्यूज़ वालों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ को उठाया और जिनके चलते विदेश मंत्रालय से मुझे भारत वापस बुलाने का आश्वासन मिलता है। 1 फरवरी इंडिया न्यूज हरियाणा ने विदेश मंत्री को दिया गुरप्रीत का नंबर। 2 फरवरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिखाई गंभीरता। 2 फरवरी शाम में ही जर्मनी में भारतीय अधिकारियों ने गुरप्रीत से संपर्क किया। 3 फरवरी CM मनोहर लाल ने भी दिया साथ देने का भरोसा। हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। पहली बात तो ये, क्योंकि विदेश मंत्रालय के साथ जुड़ा विषय, दूसरे साथ देश के साथ जुड़ा विषय है, तो निश्चित रूप से अगर सुषमा जी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा सरकार का रोल भी होगा। तीसरा, जो उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई करने की बात होगी, जैसे ही उसका संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाएगा। 3 फरवरी उच्चायोग के अधिकारी गुरप्रीत को लेने पहुंचे। 3 फरवरी सुषमा स्वराज ने गुरप्रीत की वापसी की पुष्टि की। 4 फरवरी घर लौटी गुरप्रीत। पहले तो मैं भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, मेरी आवाज़ को उठाया, मुझे मेरे भारत तक मुझे पहुँचाया, और मैं सारे न्यूज़ वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इंडिया न्यूज हरियाणा के 95 घंटों के ऑपरेशन एयरलिफ्ट को किस तरीके से परवान चढ़ाया गया, किस तरह इंडिया न्यूज हरियाणा ने गुरप्रीत को जर्मनी से वापस लाने के लिए पहल की, जाते जाते इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे।
ये तस्वीर उस मुहिम का खूबसूरत अंजाम है जिसे आपके भरोसेमंद और नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा ने शुरू किया था। ये मुमकिन हुआ क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कोई खबर सिर्फ खबर नहीं है, वो हमारे लिए एक जिम्मेदारी का एहसास है। वही जिम्मेदारी हमने इस बार भी पूरी शिद्दत के साथ निभाई। दरअसल जिस गुरप्रीत को आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते देख रहे हैं, उसकी घर वापसी की कहानी और इंडिया न्यूज की मुहिम की शुरुआत हुई थी गुरप्रीत के लौटने से महज 4 दिन पहले हमारे असाइनमेंट डेस्क पर बजी फोन की एक घंटी के साथ। रविवार के दिन 31 तारीख को हमारी असाइनमेंट डेस्क पे फ़ोन आया था मिस्टर अजय का। उन्होंने हमें एक महिला के बारे में बताया जो जर्मनी में फंसी हुई है। ये उनके यहाँ पे किराएदार थी, महिला जो थी, और अजय उनके मकान मालिक हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे एक महिला है जिनका नाम गुरप्रीत है, वो अपनी 7 साल की बेटी के साथ में जर्मनी में अभी फंसी हुई है। तो उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मैंने उनसे पूरी जानकारी ली। मैंने उन्हें कहा ठीक है, आप गुरप्रीत जी का वो जो वीडियो, गुरप्रीत जी ने उन्हें एक वीडियो सेंड किया था जिसमें वो इंडिया वापस बुलाने की गुहार लगा रही थी भारत सरकार से। तो वो वीडियो मैंने अजय जी से मंगाया अपने पास कि आप वो वीडियो हमें दे दीजिए। फिर मैंने वो वीडियो देखा और अपनी आउटपुट डेस्क को वीडियो दे दिया कि ऐसे ऐसे मामला है। ये गुरप्रीत जी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि इनके ससुराल वाले इन्हें अपने साथ जर्मनी लेके गए थे, जहाँ पे गुरप्रीत को रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया गया। तो काफ़ी टाइम से उन्हें वहाँ पे डाला हुआ था। उसके बाद अजय ने हमें फ़ोन किया था इंडिया न्यूज़ हरियाणा को सीधा कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बोल के। फिर उसके बाद में गुरप्रीत जी का मैंने उनसे नंबर लिया जर्मनी का और अपने आउटपुट डेस्क को उनकी वीडियो सेंड की। और गुरप्रीत की गुहार का ये वीडियो हमारे पास पहुंचा तो हमने इसे बस यूं ही सुर्खियों में शुमार नहीं कर दिया। हमारी टीम ने इसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश की और इसके लिए हमने मोबाइल नंबर 4915212868 पर फोन कर जर्मनी में फंसी गुरप्रीत से बातचीत की। गुरप्रीत का जब वीडियो सामने आया, हमारे असाइनमेंट डेस्क ने वीडियो हमें दिया तो हमने इस वीडियो को देखा। सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आया कि इस वीडियो की वास्तविकता को परखा जाए। तो हमने गुरप्रीत का जो नंबर हमें मिला था उस नंबर पर हमने फ़ोन किया, गुरप्रीत से हमने बात की। जर्मनी में गुरप्रीत से हमारी बात हुई तो गुरप्रीत ने हमें बताया कि वो ऐसे ऐसे एक रिफ्यूजी, जर्मनी के एक रिफ्यूजी कैंप में फंसी हुई है। एक एजेंट ने उसके नंदोई के कहने पर उसे जर्मनी भेजा और उसे ये कहा गया कि उसके सास ससुर जर्मनी में हैं जिनके पास उसे ले जाया जा रहा है, लेकिन वहाँ न ले जाकर उसे एक रिफ्यूजी कैंप में छोड़ दिया गया और उसका पासपोर्ट, उसका मोबाइल सब कुछ ले करके वो एजेंट चला गया। और तब से पिछले 4 महीने से वो उस रिफ्यूजी कैंप में फंसी हुई थी। ऐसा गुरप्रीत ने हमें बताया। जब हमारी गुरप्रीत से बात हो गई, हम आश्वस्त हो गए कि वास्तव में ये वीडियो गुरप्रीत ने जर्मनी से हमें बनाकर भेजा है। तब हमने ये तय किया कि हम गुरप्रीत की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि गुरप्रीत की मदद कर सकें, हम गुरप्रीत को भारत वापस ला सकें। ये हमारी प्राथमिकता बन गई और हमने इस वीडियो को सरकार तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अपनी मुहिम की शुरुआत कर दी। जब हमने पक्का कर लिया कि वाकई ये वीडियो जर्मनी से आया है तो हमने गुरप्रीत की गुहार को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी। कि धोखे से उनको जर्मनी भेज दिया गया, आरोप लगाया है गुरप्रीत की तरफ से, आरोप लगाया गया है अफगानिस्तान का। उन्हें बताया गया, उनका कहना है कि दरअसल ये सारी चीजें लंबे समय से चल रही हैं और उन्होंने इसकी शिकायत अपने परिवार वालों तक भी पहुंचाई है, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाई, लेकिन मदद नहीं मिल पा रही। हमने फोन के जरिए गुरप्रीत की लाइव आवाज भी दर्शकों और सरकार तक पहुंचाई। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा गुरप्रीत कि आप 4 महीने से रिफ्यूजी कैंप में हैं आपकी बेटी के साथ, मासूम बेटी के साथ। इस दौरान आपने वीडियो भेजा है, ये वीडियो किसके जरिए तैयार किया है? कौन था जो आपका सहयोग कर रहा है, चाहता है कि आप अपने परिवार तक पहुंचे? कैसे हुआ ये सब? मेरे पास यहाँ पे फोन नहीं था। शायद आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं कि जब हम लोग रिफ्यूजी कैंपों में ये हम लोगों को रखते हैं तो महीने में एक बार ये खर्चा देते हैं। कैसे देते हैं? और आपके भरोसेमंद चैनल पर इस मुहिम के शुरू होते ही विदेश मंत्रालय ने हमसे इस बात की जानकारी मांगी। 31 जनवरी को ही गुरप्रीत की खबर को इंडिया न्यूज हरियाणा ने काफी प्रमुखता से दिखाया। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर चलने के बाद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इंडिया न्यूज से संपर्क साधा और गुरप्रीत का वीडियो मांगा।
वीडियो देखने के बाद जनरल वीके सिंह ने भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों को तुरंत इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहा और शाम को ही जनरल वीके सिंह ने एक ट्वीट भी कर दिया। इसके बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने जर्मनी में उच्चायोग को गुरप्रीत की जानकारी लेने के निर्देश दिए। खबर दिखाने के महज 24 घंटे के अंदर अधिकारी गुरप्रीत तक पहुंच गए और हमें धन्यवाद देते हुए गुरप्रीत ने खुद इस बात की पुष्टि की। वापस आ जाऊं तब तक इंडिया न्यूज़ मेरा साथ ना छोड़े। मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के इंडिया न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार करती हूँ। मेरी आवाज़ को आपने उठाया। और इसके बाद गुरप्रीत और उसकी बेटी को घर लाना हमारी जिद बन गई। हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहे। इस मुद्दे को हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों तक पहुंचाया। सरकार ने संज्ञान लिया है। पहली बात तो ये क्योंकि विदेश मंत्रालय के साथ जुड़ा विषय, दूसरे साथ देश के साथ जुड़ा विषय है, तो निश्चित रूप से अगर सुषमा जी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा सरकार का रोल भी होगा। तीसरा, जो उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई करने की बात होगी, जैसे ही उसका संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा नहीं लिया जाएगा। तेजी से रंग लाती हमारी मुहिम का ही असर था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए भारतीय उच्चायोग के जरिए गुरप्रीत को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की और आखिरकार बुधवार शाम हमने आपको बताया कि हमारी मुहिम कामयाबी की मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। चलाई थी इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया और गुरुवार को 9:30 बजे जब गुरप्रीत दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी, तब भी पल पल की खबर देने के लिए हम वहां मौजूद थे। इसके चंद घंटे बाद दिखी वो तस्वीर जिसने एक बार फिर बता दिया कि आखिर क्यों इंडिया न्यूज हरियाणा है आपका सबसे भरोसेमंद चैनल। आखिर क्यों हम कहते हैं कि हम हैं प्रदेश की धड़कन। में तरह से खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने दिखाई थी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इंडिया न्यूज़ हरियाणा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि जिन्होंने मेरी आवाज़ को उठाया। सबसे पहले उसी ने उठाया। बिल्कुल, मैं सबसे पहले क्या, मैं आपका ही सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी। दिल से धन्यवाद करती हूँ सरकार का, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना। मैं सारे न्यूज़ वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने इस खबर को इंडिया न्यूज भी जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहता है, तो बड़ा अच्छा प्रयास है।